राम रथ पर सवार होकर और बैठकर सुमंत रथ को हाँक कर ले चले। पूरे नगर निवासी पीछे पीछे आगे आगे चल रहे हैं और चलते चलते शाम ढलने को आई। कौमारी नदी पर पहुंच गए और जाकर के राम ने कहा, भाई सभी हाँ यहीं पर आज रात्रि को विश्राम करेंगे। सभी ने अपने अपने बाण वहीं खड़े कर दिए और रथपथ से उतरकर वहीं आराम करने लगे। आधी रात हुई, रात के 12 बजे। पहली नींद थी, प्रजा पूरी सो गई। तभी सुमंत से राम ने कहा, चुपचाप इशारे से, तो भैया सुमंत रथ को चुपचाप और दूर निकाल लो, किसी को कान भनक नहीं पड़े। और राम लक्ष्मण और सीता और सुमंत चुपचाप से रथ को निकाल कर ले गए। किसी को कुछ पता नहीं चला। और जाकर के सवेरा हुआ, इधर उधर प्रजा ने देखा तो वहाँ राम नहीं, न लक्ष्मण न सीता, कोई नहीं था। बुरी तरह गाय की तरह अरे मैंने ऐसे लगे, चीखने लगे, रोने लगे, सारी प्रजा रोने लगी और चीख चीख कर और वापस लौट गए। इधर राम धीरे धीरे गंगा के तट पर पहुंच गए। वहां और केवट नाव को चला रहा था। राम ने कहा, भैया भैया हमें पार जाना है। केवट ने देखा कि देखो राम आ गए। केवट के नैनों में आंसू भर आए कि मेरे प्रभु आ गए। केवट नाव को किनारे से लाया और कहा, हाँ हाँ आप कौन हो महाराज? वैसे तो केवट जानता था कि मेरे प्रभु आएंगे, पर परिचय रह रहे थे। राम ने कहा, मैं राम हूँ और मेरा ये भाई लक्ष्मण है और माता ये सीता है और ये सुमंत मेरा रथ हाँकने वाला है। हमें भैया पार कर दो। केवट ने कहा, वही राम है का? अहिल्या को आपने अपने चरण से उसे पावन बना दिया। मैं नहीं पैर रखने नहीं दूंगा। मेरी तो काठ की नाव है, तुम्हारे बैठने से ये डूब जाएगी। मैं नहीं बैठने दूंगा इस नाव के अंदर। राम ने कहा, भैया ऐसी कौन सी गलती है जो आपका कुछ बने तो आप ले लेना, हमें पार कर दो। देखो, अरे मैंने ऐसे जो संसार को पार करने वाला और केवट से कह रहे हैं हमें पार कर दो। भैया आप बताओ कैसे पार करोगे? हाँ हाँ ये कारण है काम। क्या? हमें अब आपके चरणों को धो लेने दीजिए
एक झुल जाएंगे तो शायद हमारी नाव बची रहे। इस बहाने से चरणों को धोने के लिए डोल रहा था केवट, और बुरी तरह नगर की तरफ दौड़ पड़ा और अपने भाई बंधु कुटुंब परिवार को सबको बुला ला, चलो राम आ गए, चरण धो लो। मेरे भाई और बहनों, पूरे नगर निवासी दौड़ पड़े बुरी तरह। वो आकर के देखते रह गए राम की तरफ, और आपने देखी होगी पहले कठौतियों में चून भूनती थी मेरी माता बहनें। कठौती को लाया, उसमें जल भर लिया और कहा, प्रभु मैं चरण धोऊंगा, और चरण ऊपर को कर लिया। तो आप जानते हो एक पैर से कब तक खड़े रहे प्रभु। बालक भैया केवट ये क्या कर रहा है, मैं गिरा जा रहा हूँ, अरे मेरे सिर को पकड़ लीजिए प्रभु। तो एक हाथ रख दिया केवट के सिर पर, फिर उन्होंने डगमगाया, फिर कहा, अरे केवट ये क्या कर रहे हो, मैं गिरा जा रहा हूँ, अरे दोनों हाथ रख दीजिए प्रभु। मेरे भाई और बहनों, भगवान ने केवट के सिर पर दोनों हाथ रख दिए, कल्याण कर दिया उस केवट का। जितने नगर निवासी थे सबने दर्शन करे, सबने चरण धोए राम के। बहुत समय व्यतीत हो गया और कहा, भैया अब तो ले चलो। हाँ हाँ क्यों नहीं प्रभु। अब तो बिठा दिया नाव में और सुमंत से कहा कि भैया सुमंत आप यहीं से लौट जाना। सुमंत की आंखों में से बुरी तरह आंसुओं की धारा बहने लगी कि मैं दशरथ से और वादा करके आया था, दशरथ ने मुझसे, प्रभु ने कहा था कि राम को घुमा डुरा कर ले आना, अब मैं कैसे मुंह दिखाऊं। सुमंत बुरी तरह रोने लगा और केवट नाम को, अरे मैंने ऐसा, तो कभी उधर ले जाए कभी इधर ले जाए, लौटा कर ले आए। बाण के राम ने कहा, केवट ये क्या कर रहे हो आप। माने प्रभु आपको तो जंगल में 12 साल बितानी है, तो इसमें ही बिता लो, तुम्हें क्या परेशानी है। मेरे भाई और बहनों, इसी प्रकार से घुमाता रहा, बहुत समय व्यतीत हो गया। तब राम ने कहा, अरे केवट भाई अब तो भाई पार कर दो। तब केवट ने किनारे से लगाकर उतार दिया और कहा कि अब मैं आपके साथ चलूंगा। केवट से कहा कि नहीं नहीं, और याद रखना, राम ने कहा भाई कुछ देने को तो है नहीं। सीता मैया समझ गई मन की बात को और अपनी मुदरी उतार कर दे दी। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय जय श्री राधे श्याम।